ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस वर्ष के अंतिम महीने अर्थात दिसंबर 2021 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई बड़ा फैसला लेना हो, कोई विशेष अवसर हो, तो केवल राशिफल के आधार पर कोई निर्णय ना लें, बल्कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। दिसंबर में जो सबसे महत्वपूर्ण इवेंट पड़ रहा है वो है 4 दिसंबर को वर्ष का अंतिम ग्रहण, और वह है सूर्य ग्रहण लग रहा है। हालांकि सूतक मान्य नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन बहुत सी जगह पर विश्व के कुछ हिस्सों में दिखाई या देगा। तो ये मुख्य एक जो है वो, इसके लिए जो लोग सूर्य ग्रहण, जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण योग में हो, यानी राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, या इन दोनों के नक्षत्रों में हो, या ग्रहण के दिन ही आपका जन्म हुआ हो तो सूर्य ग्रहण शांति पूजा के लिए हमारी साइट से जाकर के आप बुकिंग करा सकते हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं। जनरल पूजा किसी की भी हम लोग नहीं लेते, तो सभी ऑडियंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेरे से परामर्श वगैरह लेते हैं या जिन वो बुकिंग करा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, करीब 1 हफ्ते तक महाराष्ट्र में रहने का इरादा है, मुंबई और उसके आसपास। वहाँ 3 ज्योतिर्लिंग है, दर्शन का भी इरादा है, और कुछ लोगों से हो सकता है भेंट मुलाकात भी हो। तो स्थान बदलता रहेगा 2-2, 3-3 दिन में महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर, लेकिन मुंबई में भी रहूँगा और नासिक और जहाँ जहाँ भी स्थान है देखा जाएगा। तो करीब करीब मुझे लगता है कि 30 नवंबर से 5-6 दिसंबर तक जो है वो महाराष्ट्र में मैं रहूँगा। तो जो लोग मुझसे परामर्श, तो पता नहीं संभव हो पाएगा कि नहीं, फिर भी अगर वहाँ मिलना चाहते हैं तो आप लोग मेल डाल दीजिएगा और देखा जाएगा कि कब कहाँ कैसे शेड्यूल किया जा सकता है। अब एक एक करके बात करेंगे राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए, तो एक एक करके चर्चा करते हैं आपके राशियों के लिए। और मेष वालों की बात करते हैं। सबसे पहले मेष वालों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति दिखाई दे रही है वो है सेहत को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहना है इस महीने में, क्योंकि जिस प्रकार के ग्रह गोचर के योग बन रहे हैं उसमें स्वास्थ्य 3-4 तरह से जो है वो ग्रहों की स्थिति ऐसी आ रही है कि अष्टम भाव बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है, आपका चतुर्थ भाव बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कहीं चोट चपेट, सर्जरी, हृदय से संबंधित समस्या, इस तरह की चीज़ें परेशान करेंगी। तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के आपको सबसे अधिक सावधानी दिसंबर के महीने में रखनी है, इस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा जो महीना दिखाई दे रहा है वो कैरियर के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है। जिन लोगों की सेहत ठीक रही, स्वास्थ्य के कारण कोई परेशानी उत्पन्न नहीं हुई, उनके लिए चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या नौकरी करने वाले लोग हों, कहीं ना कहीं आपको अच्छी उन्नति देखने को मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में अगर हैं तो नए अनुबंधों के आसार दिखाई दे रहे हैं। आपको अवसर नए नए मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं, और उसमें वृद्धि भी दिखाई दे रही है और भाग्योदय भी दिखाई दे रहा है। भाग्य का भी सहयोग है आपके कर्म के साथ साथ, और वृद्धि के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। नए अनुबंध, नए लोगों के साथ तालमेल जो है वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के भी प्रबल आसार हैं। परिश्रम भाग्य के बल पर आय में अच्छी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो इनकम के को लेकर के काफ़ी अच्छा समय है। तो कुल अगर देखा जाए तो कैरियर को के दृष्टिकोण से यह सप्ताह, यह महीना जो दिसंबर का है वो बहुत यूजफुल है आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता है और अच्छी उन्नति के आसार हैं आपके लिए शिक्षा प्रतियोगिता में, जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में हैं। और कुछ निर्णय ऐसे होंगे जो आपको आने वाले समय में सुख देंगे। कई बार होता है कि हम कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं, विशेष करके पारिवारिक मामलों में या कैरियर के मामले में, दोनों स्थितियों में अगर मैं देखूं तो आपके द्वारा कुछ ऐसे निर्णय इस समय लिए जा सकते हैं जो सुखप्रद होंगे। उसका जो अंतिम जो परिणाम होगा वो सुखद होगा। कई बार हम निर्णय कुछ ऐसे हमसे होते हैं जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते, बाद में बहुत दुख के कारक हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो इस समय जो ऐसा योग बन रहा है इस महीने में कि आपको जो भी महत्वपूर्ण, चाहे पारिवारिक जीवन से संबंधित लें या आप
व्यापार या करियर के दृष्टिकोण से लें, वो उसका जो प्रभाव है वो सुखद होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी बातें आगे बढ़ेंगी। कुछ न कुछ प्रारंभिक टकराव के साथ, कुछ रुकावटों के साथ, एकदम स्मूथ नहीं है, लेकिन फिर भी बात बनेगी और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। विवाह वगैरह के लिए उत्तम समय मैं कह सकता हूँ, पूर्ण उत्तम तो नहीं, लेकिन हाँ, इसको 50, 55, 60% तक जो है वो अच्छाई की ओर इसको अंक दिया जा सकता है। एक चीज़ और नकारात्मक दिखाई दे रही है, और वो दिखाई दे रही है आर्थिक हानि। तो थोड़ा सा निवेश करते समय उत्तेजना में आकर के व्यापार में निवेश ना करें। अनुबंध करना, किसी से कोई टाई अप करना, किसी के साथ साझेदारी करना, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिजनेस के को बढ़ाने के लिए कोई चीज़ करना, वो थोड़ा सा रिस्की दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर थोड़ा संभल कर के आपको रहना है। क्रोध की अधिकता हो सकती है और वाणी दूषित हो सकती है। क्रोधित होकर के बोल करके आप कुछ अपना नुकसान करा सकते हैं। तो थोड़ा सा वाणी पर इस महीने आप नियंत्रण रखिएगा। वृषभ वालों के लिए देखा जाए, वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं इस समय, तो भाग्य का साथ तो है, लेकिन परिश्रम का उतना परिणाम मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ न कुछ आपको असंतुष्टि का बोध रहेगा, और जितना आप अधिक मेहनत कर रहे होंगे उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। उसके अनुपात में, उसके रेशियो में आपको परिणाम नहीं मिलेगा। तो परिश्रम अधिक करनी है, और उसके परिणाम जो है उसके अनुपात में थोड़ा कम आएगा। तो अब इसका तरीका ये है कि हम थोड़ा परिश्रम को और बढ़ा दें। अगर हमको 100 करने पे 99 मिलता है, तो हम 110 करेंगे ताकि हम 100 पर पहुँचें। तो हमें परिणाम, जो परिश्रम को बढ़ाना है। क्रोध बहुत अधिक रहेगा, सोच जो है वो प्रभावित होगी। गलत फैसले हो सकते हैं आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के, उससे आपको बचना है। थोड़ा बहुत अनिद्रा और आवेश के शिकार आप हो सकते हैं इस महीने। तो उस पर आपको किसी भी प्रकार से अपने मन मस्तिष्क को ठंडा रखना है, विचारों को ठंडा रखना है। आवेश में आकर कोई निर्णय, चाहे व्यक्तिगत जीवन का हो चाहे बाहर का हो, नहीं लेना है। वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण इस महीने अधिक हो जाए उसके संकेत हैं, क्योंकि सप्तम भाव बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, लग्न प्रभावित है। तो इस कारण जो है वो व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ तनाव, कठिनाई आप महसूस कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इसका सारांश यह है कि मन मस्तिष्क को बहुत ठंडा रखना है, और किसी भी विवाद को हवा अपनी तरफ से नहीं देना है, अन्यथा नुकसान होगा। परिणाम जो है उसके अच्छे नहीं आएंगे, और रिश्ते बहुत बुरी तरह से बिगड़ सकते हैं। तो आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शरीर के निचले हिस्से में, पेट और पेट के निचले हिस्से में कुछ कष्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। कई लोगों के लिए सर्जरी इत्यादि का योग बन सकता है। इन सभी चीज़ों के बावजूद घर परिवार में कोई शुभ समाचार, कोई सुखद जो है वो आयोजन होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंध इस समय बनेंगे, हालांकि उसमें आवेश अधिक रहेगा। प्रेम संबंधों में आवेशित होकर के कोई आप निर्णय ले सकते हैं। विचार उद्विग्न रहेंगे संबंधों को लेकर के, और उसमें अन्य लोगों से उसको लेकर के टकराहट हो सकती है। तो थोड़ा मुझे बस हर जगह पे वही दिखाई दे रहा है कि अगर आप मन मस्तिष्क को संतुलित रखने में सहज रहे, समर्थ रहे, तो आप जो है अपनी चीज़ों को नियंत्रित कर लेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं। व्यापारिक निर्णय कुछ बेहतर ढंग से आप ले पाएंगे, और इसमें कुछ बड़ी छलांग आप लगा सकते हैं। तो व्यापारी वर्ग के लिए कम से कम व्यापार को बढ़ाने के लिए अवसर जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आय होगी, भाग्य का साथ है। भाग्यवश कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे। बहुत लंबे समय से चीज़ें रुकी हुई हैं, उस तरह की चीज़ें आकार ले सकती हैं आपके लिए। और अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग के जातकों से कहीं कुछ कठिनाई या परेशानी आने का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा, यदि स्त्री हैं तो पुरुष हैं तो स्त्री के साथ अगर कहीं कोई व्यापारिक अनुबंध है, कोई दोस्ती है, तो थोड़ा सा वहाँ पर सावधान रहें, क्योंकि वह मानसिक चिंता, मानसिक तनाव का कारण वह रिश्ता बन सकता है। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए समय लगातार जो है वो ऊपर नीचे किया हुआ है। अब इस महीने की अगर मैं बात करूं, तो जहां यह प्रेम संबंध, विवाह, इसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा यह महीना परिणाम दे रहा है और सुखद है। विचार बहुत क्लासिकल रहेगा, मन ठंडा रहेगा,
ठंडा भी रहेगा और कुछ हद तक थोड़ा स्लो भी रहेंगे। मतलब जो चीज़ों को टालने की थोड़ी प्रवृत्ति भी हो सकती है इस महीने में कि आज करें सो कल करते हैं, कल करना है परसों कर लेंगे, क्या जल्दी पड़ी है, कुछ इस तरह के भाव हैं रहेंगे। थोड़ा आराम की ओर रुझान अधिक हो सकता है, थोड़ा गीत संगीत की ओर रुझान अधिक हो सकता है। मस्तिष्क जो है वो थोड़ा ठंडा रहेगा, बहुत एग्रेसिव नहीं रहेगा। तो व्यक्तिगत सुखों के दृष्टिकोण से देखूं तो ठीक है, इस मामले में अच्छा है। दूसरा, विचार जो है वो संतुलित रहेंगे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, लोगों का साथ दें, लोगों के साथ समय बिताएं, इस प्रकार का योग है। लेकिन कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। यह समय पद प्रतिष्ठा में कि आपके अनुसार मिले, प्राप्त हो, उसमें कुछ संदेह है। भाग्य का साथ नहीं है, इसलिए बहुत जोर नहीं करना है, उच्च अधिकारियों के साथ बहुत दबाव नहीं बनाना है कि हमारा काम कर ही दीजिए, या उसमें आर्गूमेंट में नहीं पड़ना है। कई बार हमको लगता है कि हम सही हैं या हम बहुत कुछ कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जो इस समय आपके साथ हो भी रहा है कि आप जो कर रहे हैं, जो आपका परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट या उसका एप्रिसिएशन आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद समय यह कह रहा है कि आप इन चीज़ों को लेकर के किसी प्रकार का आर्गूमेंट ना करें, किसी प्रकार का बहस ना करें, कोई दबाव ना बनाएं कि मुझे चीज़ें मेरे हिसाब से मिलनी ही चाहिए, अन्यथा वह हानिकारक होगा। दूसरा, स्थान परिवर्तन करने को अगर आप सोच रहे हैं तो उसको भी अभी ना करें, क्योंकि उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। और आप अगर कहीं से उकता कर छोड़ते हैं तो जो दूसरी जगह मिलेगी वो परेशान करने वाली ही मिलेगी और बहुत लंबे समय तक आप वहाँ पर बने नहीं रह पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप जो है वो किसी वाद विवाद में ना पड़ें, किसी आर्गूमेंट में ना पड़ें, दबाव बनाकर कोई काम कराने की कोशिश ना करें। जो चीज़ जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लें। बहुत परेशान हो रहे हो तो कुछ लंबी छुट्टी ले सकते हो, तो वो आपके लिए राहत देने वाला होगा। एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि स्वास्थ्य के मामले में भी समय थोड़ा सा प्रतिकूल है। शत्रुता करने से बचिएगा, क्योंकि इस समय शत्रुता भारी पड़ सकती है और अचानक शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। हो सकता है राह चलते शत्रु उत्पन्न हो जाए, कहीं रोड पे चल रहे हैं बिना वजह वाद विवाद हो जाए, कहीं ऑफिस में बिना वजह वाद विवाद हो जाए, पड़ोसियों से बिना वजह वाद विवाद हो जाए। तो वाद विवाद के तगड़े आसार दिखाई दे रहे हैं और यह स्थिति करीबी मित्रों के साथ भी हो सकती है, कुलीग्स के साथ भी हो सकती है और अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ भी हो सकती है। तो थोड़ा सा विवाद से दूर रहने का प्रयास करिएगा, क्योंकि उसके लिए समय ठीक नहीं है, उसमें नुकसान होगा, चोट चपेट लगने के आसार बन रहे हैं। यात्राएं बहुत आरामदायक नहीं होंगी, कुछ न कुछ उसमें कठिनाई महसूस होगी, वहाँ पर कुछ नुकसान होने का भी योग दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इस समय को देखूं तो यह व्यक्तिगत मन मस्तिष्क और व्यक्तिगत सुखों के लिए ठीक है, आराम करने के लिए, घूमने के लिए ठीक है, यात्राओं के लिए ठीक है। विवाह इत्यादि के प्रबल योग बन रहे हैं इस समय और वो शुभता लिया हुआ है, उसमें कोई बाधा नहीं है, बहुत आराम से इस समय हो सकता है और वो भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। इस समय प्रेम संबंध इत्यादि बनता है, वो भी आपके लिए भाग्यवर्धक होगा। तो इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य, विवाद और कार्यस्थल पर उन्नति के लिए समय ठीक नहीं है। भाग्यवश कुछ हानि हो सकती है या कोई चीज़ किसी काम में रुकावट देखने को मिल सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपका मन लगेगा और उसमें आपको उन्नति का योग अच्छा दिखाई दे रहा है। अब कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क वालों के लिए इस समय, इस महीने की अगर बात किया जाए तो आय के स्रोत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक से अधिक आय के स्रोत हो रहे हैं। हालांकि भाग्य का बहुत साथ नहीं है, फिर भी इनकम नहीं रुकेगी, इनकम होती रहेगी। हाँ, नए कामों में कठिनाई आएगी, जो चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन नए काम, कोई नया काम, कोई लंबे समय से कुछ सोच रहे हैं, बहुत कोई बड़ी महत्वाकांक्षा है, कोई इच्छा है, कोई राज्य सरकार या कहीं कोई आपका काम बनने वाला है, उसमें रुकावटों का योग है, उसमें बात तुरंत बनेगी नहीं। अपने मन चाहा कोई पद चाह रहे हों, वेतन चाह रहे हों, स्थान परिवर्तन चाह रहे हों, उसमें कठिनाई का योग है। लेकिन जो काम आप पहले से कर रहे हैं उसमें आय निरंतर रहेगी और कुछ लोगों के लिए एक से अधिक आय के स्रोत इस समय उत्पन्न हो सकते हैं। क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखना है। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोग जो हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी,
लेकिन कुछ कष्ट भी होगा। संतान प्राप्ति में कठिनाइयों के साथ, परेशानियों के साथ जो है वो संतान प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि होने वाला बच्चा या मदर के शरीर को कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट इस समय हो, इस प्रकार के योग बने हुए हैं। करीबी लोगों का सहयोग और अच्छे सुझाव इस समय मिलेंगे। कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई नज़दीकी दोस्त, कोई भाई बहन आपकी विशेष मदद कर सकता है इस समय, इस प्रकार का योग बन रहा है। निवेश इत्यादि के लिए अच्छा योग है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सुदूर की यात्राओं से लाभ होगा। शत्रु इत्यादि कोई है वो परास्त होगा इस समय। आपके पास बुद्धि बल इतना है इस समय कि वो बौद्धिक क्षमता के बल पर शत्रुओं को परास्त करने में आप सफल होंगे। थोड़ा सा जो इसका जो और इसके साथ साथ अब इस समय यह जो समय है वो विवाह इत्यादि के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो जिन लोगों की कुंडली में, जिन लोगों के लिए इस समय जो विवाह के योग्य है करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है और वो कर सकते हैं, उसमें स्थिरता भी रहेगी। अपना कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। बस थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय अधिक आवेशित होकर के मत लीजिएगा, अन्यथा क्योंकि 5th हाउस जो है बहुत एग्रेसिव है इस टाइम पर आपका। कड़वा बोल सकते हैं, स्पष्ट बोल सकते हैं और बड़ा निर्णय ले सकते हैं। मतलब कोई आपको इस समय ज़रा सा जो है वो थोड़ा सा आपको पिन कर देगा तो आप जो है वो एक की जगह 2 का फैसला ले लेंगे। तो आर्थिक फैसले थोड़ा सा सोच समझ कर लीजिएगा, लेकिन व्यापार इत्यादि को बढ़ाने के लिए यह महीना काफ़ी उपयोगी दिखाई दे रहा है। तो यह था आपके लिए राशि का प्रभाव, राशिफल दिसंबर महीने के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।